सुशील बाबू को कीर्तन, सुशील बाबू कीर्तन किए थे। तो सुशील बाबू जब कीर्तन किए तो वो आए सरकार को लेने के लिए। उनको पता चला कि जम्मू गए तो आए इधर, जब तो यहाँ हमारे यहाँ आए तो सरकार पूछे जो क्या है सुशील बाबू, ऐसी सी बात है, कीर्तन है तो आज कल आपको चलना है। कहेंगे अच्छा ठीक है, यहाँ भी होता है कीर्तन, आप भी देख लो। तो वो भी आए यहाँ, कीर्तन का दर्शन सब किए। उसके बाद वो चल सरकार अपना तुरंत चल भी, कहा नहीं सुशील बाबू आए हैं तो चलना है। तो सब उनके पाछे सुशील बाबू आ गए और पीछे सरकार चले, उसके पीछे और नहीं कोई था। तो हम सब चले। तो बाद में जब गए तो सरकार पूछेंगे आप भी चलोगे जटाऊ प्रोग्राम तक? तो हम कहा सरकार कहिएगा चलेंगे। तो कहेंगे ठीक है चलो। तो वहाँ सुशील बाबू जब तक हम लोग गपशप हुआ बैठ करके वहाँ बांध पर, तो सुशील बाबू पैर तो सरकार उनको दबाने लगे। तो फिर सरकार वो कहा नहीं सरकार हाँ फिर जो हम लोग कुछ दबे। तकर बाद इसके बाद सरकार कहे तो क्या किया, हम स्नान करके भगवान का पूजा किए और तब तक सरकार चल दिए। तो हम भी वैसे चल दिए। तो सरकार पूछें जो आप कुछ प्रसाद लिए? और सरकार हम प्रसाद, आप चल दिए तो हम प्रसाद कैसे लेते? अच्छा नहीं आपको प्रसाद जो रह गया तो प्रसाद लेना है, मंगा लीजिए, प्रसाद कोई लाएगा। तो तब तक हम देखे किशोरी को, ये भी था और बच्ची इसका दीदी भी था। तो कहा जो वो भी कहा हाँ की बात है, हमने लाना सरकार कहते प्रसाद कहते हैं ले आने के लिए। तो सब वहाँ से आई, प्रसाद लेकर के गई। तो लेके भी क्या गए सो पता है, मेरी चाची आई थी बिरागरी होकर के। हाँ
तो वो यही सब लेकर के प्रसाद वहाँ गई। तो प्रसाद अब कैसे क्या की, कैसे ले गई, क्या की, से वही कहें, सो तो हम नहीं थे। हम लोग घर पे आए, तो घर पे आने के बाद हमारी चाची आई थी बिदागरी होकर के, तो घर में पूरी था तो और दही था, क्योंकि वो बिदागरी होकर आई थी तो बाहर में आया था। तो हम लोग वो पूरी को उस दिन हमारी बा क्या की थी, दूध उबाल करके और उसमें पूरी डाल करके कुछ उबाल आ जाता है, हमें नहीं पता, कुछ अलग ढंग के हो जाते हैं, पूरी टाइट हो जाता है ना, उसको दूध में उबाल देते हैं। तो वही उबाल करके बना हुआ था और दही भी था और थोड़ा सूखा पूरी भी था, वो सब लिए। और जो कुछ घर में बना हुआ था, साग रोटी सब, ये सब कुछ लेकर के हम लोग 2-3 लोग दौड़ के गए। फिर भाग भाग के जा रहे हैं, वहाँ पे सरकार बैठी नहीं, वो पूरी को उबालल गेल चले। तो हम सब दौड़ दौड़ के गेलिए, तो गए तो वहाँ सरकार बैठे हुए थे, सब लोग कीर्तन हो रहा है, एकदम सत्संग हो रहा है। फिर हम तो कुछ सत्संग कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमको, बस हम देखते थे कि सरकार आए हैं, बस सरकार के पीछे भागना है। तब बैठे, फिर सरकार सबको पवा करके हम लोग को भी प्रसाद दिए, सब पाए। फिर पाने के बाद सरकार फिर चले गए, हम लोग को फिर राधे राधे करके वापस कर दिए। हम लोग फिर उस दिन वापस आ गए। फिर सरकार ऐसे नित्य प्रतिदिन आते थे, उस समय में सरकार नित्य प्रतिदिन आते थे। हम लोग बथुआ तोड़ते रहते थे, हनुमान बाबा भी साथ में रहा करते थे ज़्यादा समय। तो फिर बथुआ तोड़ रहे हैं, सरकार आए। मेरा ये कटहल का गाछ है, पहले एक बड़ा कटहल का गाछ था, वहाँ पर सरकार बैठे। फिर एक बाल्टी शरबत घोरा गया, वो भी सत्तू दल के, उनके साथ में जितने लोग थे सब लोग पिए। फिर हम लोग को भी खूब मिलता था, हम तो खाने के लोभ से उनके पीछे भागते थे, और तो कोई बात था ही नहीं। फिर ऐसे हुआ एक बार, ऐसे यहाँ में हम लोग के कट्टे, यहाँ पे गाछी में एक बरगद का पेड़ था, तो वहाँ पे सरकार बैठ गए। तो वहाँ बैठने के बाद फिर बोले आज बनना चाहिए, मतलब ये सत्तू बनना चाहिए। तो फिर उस दिन सत्तू बना, तो फिर सत्तू सबको मिला, फिर हम लोग को भी मिला। ऐसे मतलब उनका नित्य लीला चलता रहता था। पानी आता तो नाव में बैठ करके सरकार के एक मैन पे एक गमछा दे देते थे, वहाँ पे सरकार बैठ जाते थे। फिर सब लोग जितने लोग रहते थे वो नाव में भर के, फिर अपना कीर्तन हो रहा है, नौका विहार लीला की तरह सब लोग जा रहे हैं। सरकार का क्रम ऐसे ही बहुत दिन तक यहाँ चलता था, सबके घर घर आना, सबसे प्रसाद मतलब, और मक्खन मिश्री तो मिलता ही था डेली का। सब लोग अपने घर में रखा करते थे मक्खन मिश्री, सरकार आएंगे। मतलब एक भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएँ थी ना, उस तरह का उस समय उस तरह का लीला हुआ करते थे। ऐसे उनकी लीला चलती रहती थी, और हम लोग ऐसे ही देखते हैं। तो लगता है इस गांव के गली गली में उनकी चरण कमल, चरण धूल जो है हमेशा हर जगह पे मिलता रहता है। यहाँ रह करके और कुछ तो नहीं मिला जीवन में, बस हर गली हर रज में लगता है कि उनकी रस समाई हुई है, और बस उसी देख करके ऐसा अनुभव करते रहते हैं कि कभी किसी गली से कभी किसी गली से गुजरते रहते हैं। बस यही सोच करके जीते हैं कि हमारी सरकार, हम कुछ नहीं समझते थे, आज भी नहीं कुछ समझते, उस दिन भी कुछ नहीं समझते थे, बस एक ही समझते सरकार, और कुछ नहीं पता है। उनके आश्रय में रह करके, उनके आश्रित होकर के अपना जीवन गुजार रहे हैं, और बस देखते हैं कि जैसे वो रख रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे हम रहते हैं। उनके अलावा हमारा आश्रय कुछ नहीं है, और हम कुछ नहीं जानते उनके सिवा। हमें जब कोई कहते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हम कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति हो चुकी है, हमारे जीवन में बचा हुआ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें अब कोई भगवान चाहिए होगा। हमारी सरकार ही हर रूप में हमें बहुत कृपा करके, उन्हीं की स्नेह और उन्हीं की प्रेम से हमारा जीवन चल रहा। हम देखें, एक बार हम चले गए थे, पढ़ते थे, एक बार हमें पता नहीं था, हम नरक निवारण चतुर्दशी कर लिए। सब लोग यहाँ पे करते थे, हमारे संगी सहेली सब, हम भी कर लिए। छोटे बच्चे थे, चले गए दुकली, वहाँ पे दुकली धाम में पूजा होता है शंकर जी का, हम पूजा करके आए। यहाँ पे मंगलवार था, हम सत्संग में जाया करते थे, हमारी बा लोग जाती थी, सब लोग यहाँ के, बहुत सेवा होती थी, बहुत लोग जाते थे, हम भी जाया करते थे। हम कुछ नहीं समझते थे, बस देखते रहते थे सरकार को। वहाँ पे बच्चा का प्रवेश नहीं था कुंज में, छोटे बच्चे को सत्संग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी एक अद्वितीय थी कृपा थी, आज तक कभी ऐसा नहीं कहे कि किशोरी कुंज में नहीं आएगी, या बच्चे को क्यों लाते हो। हम जाते थे, बस देखते रहते थे। जब हम लगता है 6-7 साल के थे, उसी समय से हम जाते थे उनके सब लोग के साथ। हमारे घर से डेली मतलब 8 दिन पे तो नियम था इन लोग का जाना, मेरी बा लोग 8-9 महिला जाती थी डेली, और 2-4 दिन पे भी सब लोग जाया करते थे, दिन को भी रात को भी। सच मतलब अजीब सा लीला यहाँ का रहता था। कुछ दिन ऐसे लीला होती थी कि बाहर में लद लद करके यहाँ से सेवा, प्रसाद, दाल, साग, तरुआ, पापड़, दही, चीनी सब बन के बाहर लगता था। 3-4 लोग बाहर साँट करके यहाँ से ले जाते थे वहाँ पे बलहा कुंज में रात को। फिर सरकार वहाँ पे जो रहते थे सब लोग प्रसाद पाते थे। ऐसे सब लीला उनकी होती रहती थी। तो बस इसी तरह से वही सब सोच सोच करके। आप जब छोटी थी तो बता रही थी, जब
25 दिन की थी तब सरकार पहली बार आए। हाँ, ये तो हमें मतलब पता नहीं है। बाबा लोग बोलते थे कि हम मतलब जब से क्योंकि हमारे पापा भी महात्मा बन गए थे उस समय, जब हमारी जन्म हुई थी तो हमारी मम्मी यहाँ आई थी तो हमारे पापा साधु बन गए थे। सरकार के साथ ही मतलब घूमा करते थे, कीर्तन भजन में इधर उधर किया करते थे। तो सब लोग कहते थे बाबा जी बन गए। तो मेरी माँ खूब रोया करती थी। तो सरकार आकर के अपना डेली प्रतिदिन आते थे यहाँ पे, तो हमको लेकर के बाबा लोग बोलते हैं, हम तो कुछ पता नहीं, जो खूब कीर्तन करते थे। सरकार तो कोरा में लेकर खूब नृत्य किया करते थे और खूब प्यार करते। सरकार एक शब्द ही सिर्फ कहा करते थे, मेरी किशोरी। जब मैं 10वीं में थी पढ़ने के लिए वहाँ पे चली गई थी नानी गाँव, 2 दिन सिर्फ वहाँ रह पाई। इतना रोई वहाँ से, वहाँ के लोग मुझे यहाँ लेके दे गए। मैं गई, रास्ते में सरकार आ रहे थे बछेरवा में, जो मैं बैठी हुई थी, मेरे काका खेत पटा रहे थे और सरकार वहाँ पे नडेगा में थे। मैं उधर ऐसे देख रही थी वहाँ पे बैठ कर के। तो मैं बोली काका सरकार आ रहे हैं। बोले नहीं सरकार तो अभी आते नहीं, बहुत दिनों से वो चलना छोड़ दिए हैं। मैं बोली नहीं सरकार ही आ रहा है। बोले नहीं तुम पगला गई, सरकार कहाँ से आएंगे। मैं बोली ठीक है, नहीं आ रहे तो आप खेत पटाओ, मैं जाती हूँ। मैं अकेले चले गए वहाँ पे गई तो सरकार ही आ रहे थे। उस दिन सरकार 40 आदमी थे, 30-40 आदमी, बहुत लोग थे। मैं गई, सरकार को प्रणाम करी। सरकार बोले बेटा कहाँ गई थी, तुम थी नहीं। मैं बोली जी सरकार कहाँ गई थी। मैं बोली सरकार मैं पढ़ने के लिए चली गई थी। कहाँ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं बोली नानी गाँव गई थी। तो क्या हुआ। मैं बोली सरकार हमको मन नहीं लगा, हम 2 ही दिन में आ गए। तो बोले क्यों गई। मैं बोली सरकार यहाँ व्यवस्था नहीं है पढ़ने का। तो बोलते मेरी बेटा को सब व्यवस्था यहीं हो जाएगा, उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी दुर्भाग्य, हम नहीं कह सकते हैं कि कैसी दुर्भाग्य बनी, कैसी मेरे कर्म की खराब थी कि इतना सब होने के बाद भी उस बात को हम ना समझ करके, और हमने अपना जीवन जिस समय मुझे चाहिए थी उनके संग हम कुछ ले सकते थे, उस समय हम चले गए और उनसे दूर हो करके जी बस एक ही आशा है कि कहीं भी रहे तो उनकी कृपा बनी रही। अपना मन उनके चरण में लगा रहा। जब भी मन व्याकुल होता था उनकी कृपा होती थी, यहाँ आते थे, उनका दर्शन मिलता था, उनका स्नेह मिलता रहा। और अंतिम समय भी ले ही लिए अपने शरण में, ले करके ही भटके हुए बोलते ना, भटक गए थे हम, बिल्कुल भटक रहे थे। यहाँ से दूर चले गए, भटक ही गए। लेकिन उनकी कृपा ऐसी रही कि हमें खींच करके फिर ला करके अपने जगह पे रख लिए। तो आज पता नहीं भजन करने लायक तो हम हैं भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, लेकिन इतना आशा है कि वो कभी हमें छोड़ नहीं सकते। और वो जैसे चलाना चाह रहे हैं वैसे चल रहे हैं, जीवन को ऐसे बिता रहे हैं। बस उनके चरण में एक ही प्रार्थना है कि कभी भी अपने चरण से दूर ना करें और अपने चरण में ही ले लें। ये शरीर अगर जाए भी तो उन्हीं चरण कमल में जाए, दूसरा कहीं भी ना। बस इतना ही आशा से जी रहे हैं और इस गांव में रह करके एक ही चीज़ प्राप्त कर रहे हैं कि उनकी कृपा से हर एक कण से लगता है कि उनकी चरण धूल है, और हर कण में लगता है कि वो समाये हुए हैं। कहीं देखते हैं तो लगता है वही दिख रहे हैं, वही मेरे सरकार का यहाँ ये लीला हुआ था, उस दिन यहाँ ये लीला हुआ था। हर गली गली में ये दर्शन होता है और उनके कृपा से नाम की धुनी दिन रात सुनने को मिलती है, नहीं भी करते तो भी सुनने को मिलती है। ये सब हमारे सरकार जी की ही कृपा है। उसी कृपा का अनुभव करके आज दिन रात बिता रहे हैं इस पे, और कुछ नहीं है। और क्या कहे भैया, हमारे सरकार के सिवा कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ मिला, मैंने अंतिम समय में भी उन्हें, जिस दिन हम चले गए थे मुंबई, वहाँ से भी उनको यही समाद दिए थे, मुझे सरकार के सिवा कोई आश्रय नहीं है। हमारे लिए हमारे गुरुदेव भी नहीं है, जो सरकार ही दिए हैं। हम यही समझते हैं अगर गुरुदेव का भी श्रेय मिल रहा है तो वो सरकार की ही कृपा है, और सरकार ने ही मुझे ऐसे सद्गुरुदेव को प्राप्ति करा करके जीवन में उनकी अपनी स्नेह वहाँ से मिला देते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। जब मुंबई से आई थी ना, मुंबई से आई थी उसके बाद कुंज पे आई थी। हाँ, जब मैं मुंबई से आई थी, जब मैं पढ़ाई लिखाई वहाँ से सब मेरा हो गया नहीं तो मैं छोड़ के जब आई थी तब गई थी।